जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और सारे संगत परिवार को मेरा नमस्कार और जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज के मंत्र जाप के साथ सत्संग को शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज के परिवार का हिस्सा होना ही एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी नेमत है हम संगत परिवार के लिए। हमें गुरु जी ने अपने चरणों से लगाया है, हमें अपने आप से जोड़ा है, हमें चुना है, इस लायक समझा है कि हम उनके मंत्र जाप को कंठस्थ करें या हम उनके चरणों से जुड़ें या दर्शन पाएं, उनकी कृपा प्राप्त करें। तो हमसे बड़ा भाग्यवान इस दुनिया में कोई है नहीं। मेरा सत्संग आज जो है, मेरे गुरुजी महाराज ने जो मुझ पर कृपा करी है, रक्षा करी है, और हर बार करते हैं, सिर्फ आज ही नहीं हमेशा करते आए हैं। संगत जी, हम बोल देते हैं ना हमेशा कि इतने साल हो गए गुरु से जुड़े हुए, या इतना टाइम हो गया है। असल में तो हमें पता ही नहीं है कि हमारे गुरुजी महाराज कब से हमारी रक्षा कर रहे हैं। आज मुझे एक बहुत पुरानी अपना सत्संग एक बहुत पुराना याद आया। सत्संग वो मेरे लिए आज हो गया है क्योंकि अब मैं जान गई हूँ कि वो गुरुजी महाराज थे उसके पीछे भी, लेकिन तब मैं इन सब चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। संगत जी, मैं अपने हस्बैंड अंकल और अपने दोनों बच्चों के साथ फ्लैट में रहती हूँ। तो सेकंड फ्लोर पे हम लोग रहते हैं एक्चुअली में। कुछ सालों पहले, जब तक मैं गुरुजी महाराज को जानती नहीं थी, उनसे जुड़ी नहीं थी, और ये सिर्फ मेरा मानना है, यहाँ पे मैं क्लियर करूँ क्योंकि फिर वही बात है कि गुरुजी महाराज ने तो हमेशा से ही हाथ थामा हुआ था। मैंने देखा यहाँ अपने बालकनी से एक पिजन को जो मरा पड़ा हुआ था। संगत जी, हमारे घर के सामने एक पार्क है जो हमें बालकनी से बिल्कुल साफ, बहुत पास है हमारे, और पास बिल्कुल दिखता है। तो उसकी एक बाउंड्री वॉल है छोटी सी। मैंने देखा अपनी बालकनी से वहाँ पे एक पिजन मरा पड़ा हुआ है, और लोग उसे देख रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, और मुझे मुझे वो दृश्य देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो हिल नहीं रहा था बिल्कुल भी। मैं नीचे गई, मैंने उसे वहाँ से उठाया, और हमारी बिल्डिंग के जस्ट पीछे कच्चा सा प्लेस है मिट्टी मिट्टी का, वहाँ पे मैंने उसको दबा दिया मिट्टी में, बहुत गहरा सा गड्ढा खोद के। तो मुझे अब रियलाइज़ होता है कि कब से गुरुजी महाराज रक्षा कर रहे हैं। आप सोचिए कि मतलब इतने लोग आ जा रहे थे, लेकिन गुरुजी महाराज ने मेरे हाथ से वो काम करवाया। पहली बात तो ये, और सेकंड चीज़ मुझे जो लगी कि मुझे उस पिजन को देख के एक ऐसा लगा जैसे पता नहीं क्यों, किस वजह से, किस कारण से उसकी डेथ हुई होगी या क्या उस पे हुआ होगा। क्योंकि अगर कोई जंगली जानवर या सड़क में जैसे कुत्ते या बिल्ली घूमते हैं, अगर वो उसे मारते तो फिर वो ऐसे उसे जिंदा नहीं छोड़ देते, मतलब उसको पूरा उसको ख़त्म ही कर देते, उसको चीर फाड़ देते या कुछ भी करते। लेकिन वो बिल्कुल शांत सा, ऐसे निश्चल सा लेटा हुआ था, जैसे पता नहीं किस चीज़ से उसकी मृत्यु हुई है। और ये जो हमारे शुभचिंतक परिवार के सदस्य होते हैं, जो हम पर इतनी मेहरबानियाँ करते हैं, अपना कीमती वक्त हम पर जाया करते हैं टोने टोटके करने के लिए, तो ये लोग पता नहीं कब से इन सब चीज़ों को अंजाम दे रहे थे और आज भी दे रहे हैं। तो मन में बस यही आता है कि गुरुजी महाराज तो पता नहीं कब से रक्षा कर रहे हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, हमने तो आपको समझा नहीं, जाना नहीं, लेकिन आपने हमें हमेशा ही संभाला है, हमें हमारा हाथ हमेशा आपने थामा हुआ है। संजय जी, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अभी रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार गया है, लेकिन कुछ लोग इस पवित्र त्यौहार को भी अपने काले कारनामों से अंजाम देने से चूकते नहीं हैं। और मैं नहीं समझ पाती कि कैसी उनकी मानसिकता है कि भाई बहन के इस पवित्र त्यौहार पे बहन जो राखी अपने भाई के लिए लेके आ रही है, उसमें भी वो कुछ ऐसा करके ला रही है जो उसके और उसके परिवार के लिए अच्छा नहीं है। कहाँ पे चली गई हैं वो बहनें, कहाँ चला गया है वो बहनों का दिल जो हुआ करता था कि दुआएं मांगा करता था कि मेरा भाई और उसका परिवार हमेशा खुश रहे। पर शायद ये कलयुग है संगत जी, और कलयुग में बहनें भी कलयुग वाली हो गई हैं। मैं यहाँ सबकी बात नहीं कर रही, लेकिन आप इतना तो मानेंगे कि सच में बहुत परिवर्तन आ गया है लोगों की सोच में। माँ बेटे की दुश्मन हो जाती है, बहन भाई की दुश्मन हो जाती है, भाई भाई का दुश्मन हो जाता है। तो क्या कह सकते हैं संगत जी, हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। अगर हम कुछ कर सकते हैं तो सिर्फ शुक्राना कर सकते हैं अपने गुरुजी महाराज का कि वो हमें बचा रहे हैं, वो हमें हमारी रक्षा कर रहे हैं, वो हर पल हमारे साथ खड़े हुए हैं। और यही प्यारे प्यारे मैसेज मेरे गुरुजी महाराज रोज़ देते हैं कि तू घबरा मत, मैं हमेशा तेरे और तेरे बच्चों के साथ हूँ, उनकी रक्षा कर रहा हूँ।
संजय जी, मैंने अपने पिछले सत्संग में आपसे सभी से शेयर किया था कि मैं कुछ समय के लिए अपनी बेटी के पास गई थी, क्योंकि उसकी तबीयत वहाँ ख़राब हुई थी और यहाँ मेरे बेटे की तबीयत ख़राब हुई थी, और दोनों को एक ही प्रॉब्लम हो गई थी। यहाँ उसे दवाई दिला के उसके पापा के पास छोड़ के, अपने हस्बैंड अंकल के पास उसे छोड़ के मैं अपनी बेटी के पास गई, क्योंकि वहाँ पर जॉब कर रही थी, नया नया माहौल था, उसके पास कोई नहीं था और मुझे वहाँ जाना पड़ा। लगभग 8 दिन बाद जब मैं वहाँ से लौटी, उसके साथ रक्षाबंधन बनाने के लिए वो मेरे साथ ही वापस आ गई थी। संगत जी, मुझे यहाँ आके पता चला कि मेरे बेटे का पैर जल चुका था। और इस बीच गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत सत्संग सुनवाए, जहाँ पे जलने के बहुत सत्संग सुनवाए, और ये सत्संग भी सुनवाए कि मारन क्रिया हो रही है या इस तरह की चीज़ें अभी भी अंजाम दी जा रही हैं, कंटिन्यू वो लोग करे जा रहे हैं कुछ ना कुछ, जिसको गुरुजी महाराज बहुत बहुत कम पे काट रहे हैं। इवन जो मेरे दोनों बच्चों को एक साथ स्टमक इन्फेक्शन हुआ, और इवन मुझे वहाँ जाने के बाद मुझे खुद को स्टमक इन्फेक्शन हो गया एकदम से। तो ये भी गुरुजी महाराज ने सुनवाया कि मैंने तेरा बहुत बड़ा कष्ट था पुत्र, जो बहुत छोटे में काट दिया। गुरुजी महाराज मेरे दोनों बच्चों के साथ हमेशा हमेशा रहते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। इस बात के लिए मैं जितना शुक्राना उनका करूं उतना कम है। अगर वो नहीं होते संगत जी, तो न जाने आज क्या विपदा का सामना मैं कर रही होती या मेरे बच्चे कर रहे होते। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल से लाखों लाख बार शुक्राना। हम आपके संगत परिवार के बच्चे आपका जितना शुक्राना करें वो कम है, जितने आपके हम मंत्र जाप करें वो कम है, जितने आपसे अरदास तो हम सभी करते हैं, लेकिन शुक्राना हम जितना करें वो कम है। संगत जी, अभी कल की बात है, मेरी बेटी को वापस जॉब पे जाना था, और यहाँ से तो उसे अकेले ही जाना था। मुझे लगा वो बिल्कुल ठीक है, और लेकिन जब जाने से पहले उसकी बस लेट नाइट थी और सुबह उसको वहाँ पे दिल्ली में उतरना था, तो उसकी थोड़ा सा उसके स्टमक में जो इन्फेक्शन था उसके चलते, और उसको जैसे ठंडा गर्म ऐसे यहाँ पे बहुत ठंडा है, वहाँ पे वेदर चेंज है, तो इस चलते उसका थोड़ी सी हरारत भी थी। मैंने उसको टैबलेट दी खाने के लिए, और टैबलेट खाने के लगभग 2 घंटे के बाद वो बस में बैठी है, जब मैं उसको बिठा के बस में आई हूँ। अगर कोई रिएक्शन उसको होना होता तो वो टैबलेट खाने के 10-15 मिनट बाद हो जाता, लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ। जब तक हम साथ में थे वो बिल्कुल सही थी, हंसते हुए वो गई, बैग उसका जो भी सामान था उसको हमने बस में चढ़ाया, अच्छे से वो गई। लेकिन रात को 2 बजे जब उसकी बस बिल्कुल बीच रास्ते में थी, इतनी आंधी तूफान यहाँ पे हमारे एरिया में, बहुत ज़्यादा बारिश का अलर्ट है, हाई अलर्ट पे इस टाइम पे हमारा एरिया चल रहा है बारिश में। तो ऐसे गंदे मौसम में जब अकेली बच्चा बिल्कुल बीच रास्ते में बस में है, मैं बहुत डरी हुई थी ऑलरेडी ही, क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब थी, और फिर मन में एक इंट्यूशन सा भी आ जाता है कि सब कुछ सही रहे, बच्चा सही सलामत घर पहुँचे अपने। तो उसकी तबीयत ख़राब हो गई संगत जी दोबारा से बस के अंदर। अब आप सोचिए, उसके पास कोई नहीं था, फिर से वो अकेली थी। जब तक मैं उसके साथ थी वो ठीक थी, और जब वो वहाँ पे अकेली थी बस में, फिर से उसकी तबीयत ख़राब हुई। उसको इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी, इतनी ज़्यादा घबराहट उसको हो गई, जैसे दवाई खाने के बाद जैसे हम ओवरडोज या कोई हैवी डोज अगर हम ले लें तो हमें कैसा फील होता है ना, घबराहट सी और अजीब सा हो जाता है। वही सब उसको हो रहा था। उसने मुझे रात को नहीं बताया, लेकिन उसने मुझे ये बात तब बताई जब नेक्स्ट डे वो वहाँ पहुँच गई, और वो ठीक हो गई। उसके बाद उसने मुझे, बाद में जब मेरी बात हुई तब उसने मुझे इस चीज़ बताई कि मेरे साथ ऐसा हुआ, और तब उसका सहारा सिर्फ गुरुजी महाराज थे संगत जी। और उसने बताया कि मम्मी मैंने बिल्कुल कंटिन्यू मंत्र जाप किया, और गुरुजी महाराज को बुलाया कि गुरुजी प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मुझे ठीक कीजिए। और उसने बताया कि मम्मी मैं रो रही थी और गुरुजी महाराज का मंत्र जाप कर रही थी, और मुझे पता नहीं सडनली 2:30 बजे के करीब नींद आ गई। और जब मुझे नींद आ गई तो उसके बाद 1 घंटे बाद बस कहीं रुकी होगी बीच रास्ते में, जैसे रुकते हैं, रोक लेते हैं थोड़ी देर के लिए, रेस्ट के लिए, कि तब तक मेरी आंख खुली 1-1.5 घंटे बाद तो मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। तो इस बात के लिए गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने मेरे बच्चों की वहाँ रक्षा करी जहाँ पे उन्हें ज़रूरत थी बहुत ज़्यादा आपकी। अनंतम शुक्राना गुरुजी, कितना कितना शुक्राना हम आपका करें उतना उतना कम है। दिल से हज़ारों बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। ऐसे ही जिस तरह आपने मेरे बच्चों की रक्षा हर पल करी है, मेरे बोले बिना, मेरे कहे बिना आप हर पल उनके साथ रहते हैं, और आप कहते हैं कि मैं तेरे बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। ये प्यारे प्यारे मैसेजेस मेरे गुरुजी महाराज मुझे देते हैं। तो गुरुजी महाराज, जैसी कृपा आपने मुझ पर, मेरे परिवार पर करी है, वैसी ही
संगत परिवार के हर एक बच्चे पर करना, हर एक माँ पर करना जो अपने बच्चों से दूर है, उनकी मदद नहीं कर सकती, उनके लिए कुछ नहीं कर सकती। तो हर एक बच्चे को इतनी बुद्धि देना कि वो आपके चरणों से जुड़े, आपका मंत्र जाप करे, हर मुश्किल समय में आपको पुकारें और आप उनकी मदद हमेशा कीजिएगा गुरुजी महाराज, यही मेरी आपसे अरदास है। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी नहीं होते तो जाने क्या होता, कैसे उसकी तबीयत संभलती, क्या वो करती, मुझे नहीं पता। थैंक यू सो मच गुरुपा, मैं कितनी बार शुक्राना करूं वो भी कम है। संगत जी, इतना ज़्यादा मतलब लोग जलते हैं या गलत चीज़ों को अंजाम देते हैं। हमारे घर में एक तुलसी मैया है, छोटी सी, मैं लाती हूँ हर बार, और हर बार ऐसा होता था कि वो बिल्कुल सूख जाती थी, क्योंकि हम सभी जानते हैं जो तुलसी माता होती हैं या घर के और भी जो पेड़ पौधे होते हैं वो हमारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। और जिन घर में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा, बार बार तंत्र क्रियाएँ जो की जाती हैं, वहाँ पे तुलसी जी बिल्कुल भी पनप नहीं पाती हैं। लेकिन अब की बार पहली बार ऐसा हुआ कि मेरे घर में तुलसी माता इतनी सुंदर तरीके से, इतनी प्यारी सी हरी भरी हुई, और मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं हमेशा रोती थी उन्हें देखकर कि मेरे सारे कष्ट वो अपने ऊपर लेती हैं। मुझे बहुत तकलीफ होती थी संगत जी। और गुरुजी महाराज ने मुझे काढ़ा पीने के लिए बताया था कि उसमें तुलसी जी के पत्ते और बहुत सारा सामान, दालचीनी, लौंग वगैरह, इलायची वगैरह डाल के उसको पका के पीना था। और मैं गुरुजी महाराज से हमेशा कहती थी कि गुरुजी महाराज, मेरे घर में तो तुलसी माता जी बिल्कुल भी हरी नहीं होती हैं, मैं कैसे काढ़ा पी सकती हूँ और कैसे मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन अब गुरुजी महाराज ने मेरी वो समस्या भी दूर करी। अब अगर मैं देखूं जाके तो इतने सुंदर हरे हरे पत्ते, बड़े बड़े पत्ते मेरी तुलसी मैया पे हैं, और मुझे बहुत खुशी होती है देख के। हे गुरुजी महाराज, हर घर में तुलसी मैया जी ऐसे ही हरी भरी रहें, सुख शांति रहें, और सभी की झोलियाँ भरी रहें, यही मेरी प्रार्थना है आपसे गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुपा, अपने बच्चे की हर बात को बिना बोले सुनने के लिए, और हर एक कष्ट को बिना बोले काट देने के लिए। गुरुजी महाराज कहते हैं, तुझे तो पता ही नहीं है कि तेरे कितने बड़े बड़े कष्ट मैं काट रहा हूँ। सच है गुरुजी महाराज, मैं तो आपकी कृपा की छाँव में बहुत तसल्ली से, आराम से बैठी हुई हूँ। मैं कहाँ, आप मुझे कहाँ कुछ पता लगने देते हो गुरुपा। चाहे कितनी कड़ी धूप हो, चाहे कितना मुश्किल रास्ता हो, कांटों से भरा सफ़र हो, लेकिन आप मेरे लिए उसे ऐसे आसान बना देते हैं जैसे कुछ है ही नहीं, जैसे कोई दिक्कत है ही नहीं, कोई तकलीफ है ही नहीं। थैंक यू सो मच गुरुपा, आपकी कृपा की ये छाँव, आपका ये प्यार, आपका ये आशीर्वाद अगर हमारे जीवन में नहीं होता तो हम भी जिंदा नहीं होते गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल से लाखों बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा सत्संग था मेरे गुरुजी महाराज के चरणों में समर्पित, जो मैंने उनके सामने ही बैठ के रिकॉर्ड किया। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ संगत जी कि अपना सत्संग एक क्लियर आवाज़ के साथ हमें भेजें, जहाँ पे किसी पंखे की या किसी बैकग्राउंड नॉइज़ की आवाज़ ना हो। सत्संग सब लोग पूरा सुन सकें, एंजॉय कर सकें, और उनको सत्संग सुनने में कोई कठिनाई ना आए, क्योंकि ये हम सेवा कर रहे हैं, और सेवा जितनी अच्छी तरीके से की जाए, जितने मन से की जाए, उतनी अच्छी होती है। संगत जी, सत्संग को प्लीज़ पूरा सुना करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपको लगता है कि किसी को ये सत्संग सुनने की ज़रूरत है तो प्लीज़ उस तक ये सत्संग पहुँचाएँ, इसे शेयर कर दीजिए। गुरुजी महाराज के चरणों में अपनी अरदास करें, शुक्राना करें, और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखकर कमेंट करें। मिलते हैं एक नए सत्संग के साथ, नए एक्सपीरियंस के साथ, और गुरुजी महाराज की बहुत सारी ब्लेसिंग्स के साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।